अस्सलाम वालेकुम मुस्तकीम साहब, आपने बताया ही नहीं कि आपकी मेहमान आई हुई है यार। और आपने हमारा तारुफ भी नहीं करवाया। भाई इतनी मन्नतों और मुरादों के बाद जोजी बेगम की जिंदगी बची, वरना जिस तरह का भयानक एक्सीडेंट हुआ था उसमें तो उनका बचना मुश्किल था, फिर भी बच गए। पता नहीं सर्जरी के बाद वो कैसी लगेंगी, हम उन्हें पहचानेंगे कैसे मुस्तकीम साहब? जी वो तो हम उन्हें झट से पहचान लेंगे। वो कैसे? वो ऐसे है कि जिन्होंने प्लास्टिक सर्जरी करनी थी डॉक्टर साहब ने, उन्होंने जोजी बेगम की एक तस्वीर मांगी थी और हमने अपनी एक पसंदीदा खूबसूरत खातून की तस्वीर भिजवा दी। यार मुस्तकीम साहब, बड़ी ही घटिया हरकत की है आपने यार, जोजी बेगम का मुंह ही बदल दिया आपने। अरे नबील मियाँ, आपको मौका मिलता तो आप नहीं बदलते अपनी बेगम का मुंह? अगर मुझे मौका मिलता तो मैं ना महमूद साहब का मुंह बदल देता, क्योंकि फ्रेम में पूरा नहीं आता, इनकी वजह से बड़ा कैमरा लेना पड़ा है। नबील, मैं तो हुमायूं सईद का मुंह लुआती अपने शफाक को। ओ बस कर दे माँ जी, हुमायूं का मुंह भी महमूद साहब से बड़ा ही है यार, 2-4 इंच। अरे भाई अपनी बहस बंद करें और शाम तक तमाम तैयारियां मुकम्मल होनी चाहिए। जोजी बेगम जब वापस आए तो उन्हें कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए, समझ गए आप सब? जी, समझ गए हैं। नबील, इन्होंने किसकी तस्वीर दी होगी डॉक्टर को? यार महमूद साहब, इनकी एज के मुताबिक लगता है इन्होंने शबनम बेगम की तस्वीर दी होगी। ओहो, कौन आ गया इस वक्त? जी फरमाइए बहन। वो मुस्तकीम तो मुझे बहन कह रहा है, दिमाग तो ठीक है तेरा? जी दरअसल हमारी बेगम ने हमसे कस्में उठवा रखी हैं कि अपने अलावा हर औरत को आप बहन कहोगे। ओ मैं तेरी बीवी हूँ मुस्तकीम। क्या? आहो जोजी। नहीं हो गया, पागल तो नहीं हो गया? अरे क्या हुआ मुस्तकीम साहब, कौन था दरवाजे पे? कोई भी नहीं था, वो लगता कोई बच्चा बैल बजा के भाग गया। हाय कसम से शाम को ना मैं भी सारों की बैले बजा बजा के भागती हूँ, इतना मजा आता है कसम से। अरे दोबारा बैल होगी, मैं देखता। अरे नबील मियाँ, अरे तो बाहर बैल हो रही है तो देखना तो पड़ेगा यार। नबील मियाँ, नबील मियाँ। अरे मुस्तकीम साहब, आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं भाई? लगता है जोजी जी के आने से ना आप खुश नहीं हैं। भाई बहुत खुश हैं हम, बहुत बेइंतहा खुश हैं। हमसे ज्यादा खुश कौन होगा? जोजी बाजी आ जाए जोजी बाजी। हाय हाय जोजी बाजी। अरे हाय, ये जोजी बाजी है भाई, इन्हीं का तो इंतजार कर रहे थे हम। अरे नबील मियाँ, ये जोजी बेगम नहीं है जो हमने तस्वीर दी थी सर्जन साहब को, उससे तो ये टोटली मुख्तलिफ है। अरे सर्जरी मेरी होनी थी तो डॉक्टर ने मुझसे तस्वीर मांगी थी, फिर मैंने उससे जो कहा उसने वो कर दिया। सब छोड़ो, ये बताओ मेरा चेहरा कैसा लग रहा है? हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। पहले से भी ज्यादा खतरनाक। चुप कर ऐनक वाले जिन, तेरे से तो अच्छा ही बूथा लग रहा है मेरा। लेकिन आपकी आवाज भी चेंज लग रही है मुझे। हाँ तो और क्या, अस्पताल में इतने दिन तक सूप में सिरका डाल डाल के जो पिया तो मेरा गला बैठना ही था। भाई हमारा दिल नहीं मान रहा कि आप जोजी बेगम हैं। अभी जो 4 चपेड़े पड़ेंगी ना तुम्हें मुस्तकीम, तो सब ठिकाने आ जाएगी अकल तुम्हारी के कौन जोजी और कौन नहीं। कुछ दिन में कार क्या नहीं रही, तुमने तो मेरे सारे घर के आवे का आवा ही बिगाड़ दिया है। चलो अभी कमरे में सब बताना, मुझे देना हर रिपोर्ट कि तुमने क्या क्या और किया है मेरे कार में। वैसे मुस्तकीम साहब, शक्ल बेशक बदल गई है जोजी बाजी की, लेकिन रोब दबदबा वही है। चलो मुस्तकीम अंदर। चले चले जाए। मारना पड़ जाए तुझे, भाग। सच सच बताओ मुस्तकीम, मेरे पीछे कितना खर्चा किया तुमने? आपकी कसम जोजी बेगम, हमने 100 रुपए से ज्यादा खर्च नहीं किया। एक सब्जी पकाकर 3 दिन खाई हमने। क्या 3 दिन क्यों खाई, 5 दिन क्यों नहीं खाई? बहुत फजूल खर्च हो गए मुस्तकीम। और मुझे सच से बताओ, ये एसी तो नहीं चलाया तुमने? अरे जोजी बेगम कैसी बातें कर रही हैं आप? हमने तो रिमोट को हाथ भी नहीं लगाया एसी के। हम तो लॉन में बिस्तर डाल के सोए, जैसा आपने कहा वैसा ही किया हमने। खैर ये बता अभी खाने में क्या है, बहुत भूख लगी है मुझे। अरे आपके आने की खुशी में हमने बहुत इख्तिमाम किया जोजी बेगम, हमने बहुत सारी डिशेस बनाई आपके लिए। क्या जरूरत थी फजूल खर्ची करने की? आस पड़ोस वालों से मांग तांग लेते बचा कुचा खाना। लगता है जितना कुछ छोड़ के गई थी ना, सारा कुछ खर्च कर डाला है तुमने। लीजिए, अब तो हमें पूरा यकीन हो गया कि आप ही जोजी बेगम हैं। आहो तो मैं ही हूँ। अच्छा जल्दी जल्दी जाकर वो जो चेकबुक और कैश मैंने दिया था ना तुझे, वो लेकर आ वापस। जी जो हुक्म। एक सेकंड भाई, चाबी तो हमने किचन में छुपा के रखी थी। तो छेती से जाओ और चाबी लेकर आओ और मुझे वापस करो। जी कॉर्निश बजा लाते हैं, कॉर्निश बजा लाते हैं। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। हाय तेरा भी पेट खराब है, सवेरे से मेरे पेट में भी बड़ी ही गुड़गुड़ हो रही है। मुझे लगता है वो जो सुबह सुबह हमने मूलियों वाले पराठे खाए हैं ना,
उन्होंने काम कर दिया। मैं जोजी आंटी की बात कर रही हूँ महमूद साहब। अच्छा, उस चुड़ैल का भी पेट खराब है? ओहो माँ जी, मैं सर्जरी की बात कर रही हूँ। मेरा मतलब है सर्जरी के बाद जोजी आंटी का चेहरा इतना बदल गया है, आवाज भी बदल गई है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ओ यार जानू बस कर दो यार, हर वक्त शक करती रहती हो, किसी ना किसी पे शक ही रहता है तुम्हें यार। ओ यार वो जोजी बाजी हैं, तुमने देखा नहीं यार, आते ही मुस्तकीम साहब को कैसा टाइट किया उन्होंने। हाँ, मुझसे भी उस डैन ने इतनी बदतमीजी की थी ना, यकीनन वही जोड़ी है। हाँ, मेरा भी यही ख्याल है कि यही जोजी बेगम है। अरे इतनी सख्त मिजाज औरत, देखा नहीं था मुस्तकीम साहब की शक्ल? अरे जब उसने डांटा था तो किस तरह मुरझा से गए थे। फिर भी मेरा दिल नहीं मान रहा। ओ जानू बस कर दो यार, तुम्हारा दिल तो मेरे लिए कभी नहीं मानता, किसी और के लिए क्या मानेगा यार। शट अप नबील। सो क्या जानू। हाँ जी आप कौन? मैं इस घर की मालकन, और कौन? नहीं सॉरी, आपको गलत फहमी हुई है, ये मुस्तकीम साहब का घर है। मैं मुस्तकीम की बीवी हूँ। क्या आप उनकी दूसरी बीवी हैं? और दूसरी नहीं, पहली। अगर जोजी आंटी को पता चल गया ना कि मुस्तकीम साहब ने उनके होते हुए दूसरी शादी कर ली है तो उनको छोड़ेंगी नहीं। पागले, जोजी मैं हूँ, मुस्तकीम की बीवी। आप जोजी हैं तो वो कौन है? कौन वो जो अंदर है। कौन है अंदर? जोजी आंटी। अब बताया तो है, जोजी मैं हूँ। पराहट। मुस्तकीम नहीं, किधर गया मुस्तकीम? मुस्तकीम जो क्या हो गया? क्या आप कौन है मोहतरमा? हाँ है, मैं तुम्हारी बीवी जोजी। शाबाश, दो जोजियां। अल्लाह खैर करे, ये दोनों जोजियां आपस में ना टकरा जाएं, कहीं चागी वाला वाकया रिपीट ना हो। आप जोजी? मगर जोजी बेगम तो ये है। हाँ, इनकी जोजी मैं ही हूँ। मैं हूँ जोजी। यार नबील, ये मेरे वाली जोजी है। यार मैंने आपको कहा भी था कि मैंने डन कर दी है। आप जरा मेरे साथ बाहर आए ना मुसा। हाँ चलो चलो, आप लोग उतनी देर फैसला कर ले कि कौन है असली जोजी। हम जरा अभी बाहर से होके आए। तो इसमें फैसला करने वाली कौन सी बात है? मैं हूँ इसकी जोजी। हाँ है नहीं, हाँ है, मैं हूँ जोजी। तू कहाँ से आ गई जोजी है? अरे भाई, हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप कोई निशानी बताए ना मुस्तकीम साहब की। इनकी दो आंखें, एक नाक है और दो कान है। बिल्कुल ठीक निशानी बताइए कोजी, यही है। और ये कौन सी निशानी हुई भला है? निशानी मैं बताती हूँ, इनके मोजों से ना बड़ी बदबू आती है। ये भी ऐसी कोई निशानी नहीं बताई आपने। फिर मैं बताऊँ निशानी, कर लोगे ऑनर? कौन सी निशानी बताने लगे? खुदा के वास्ते चुप कर जाए। चलो मुस्तकीम, मेरे साथ कमरे में चलो अंदर। खबरदार, जो इस डैन के साथ आप उस कमरे में गए तो वो कमरा मेरा भी है और ये मुस्तकीम भी मेरा है। आप दोनों लेडीज टॉस कर ले, जो जीता शमीम उसी का। शमीम नहीं, मुस्तकीम। मुस्तकीम। यार महमूद साहब, ये आपने दूसरी जोजीबाजी क्यों बुलवा ली? तुमने खुद ही कहा था कि जो पैसे कम लेगी उसे डन कर देना। मैंने डन कर दिया, फिर तुमने अपने वाली भी बुलवा ली। तो यार आप उसे मना कर देते यार। अरे किया था ना उसे मैसेज कि आप मत आना, फिर पता नहीं क्यों आ गई है। अब दो जोजियों का करेंगे क्या यार? ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है यार। अच्छा खासा ठीक चल रहा था सब। अरे यार, मुझे क्या पता था कि ये दूसरी जोजी भी आ टपकेगी। महमूद साहब, एक काम ठीक से नहीं हुआ आपसे यार। अब तक हमारी नकली जोजी मुस्तकीम साहब से अलमारियों की चाबी ले चुकी होती और हम लोग अच्छा खासा माल समेट चुके होते। लो, अब नई एक पहेली शुरू हो गई है कि असली वाली जोजी है कौन। लेकिन नबील, अब हम करेंगे क्या? हमें एक जोजी को कटाना होगा, वो भी शाम से पहले पहले, क्योंकि शाम को असली वाली जोजीबाजी आ जाएंगी और अगर हमें पता चल गया ये सब कुछ हमारा किया धरा है तो आकर हमारा कचूमर बना देंगी। कचूमर वो जो आकर हमारा बनाएगी वो कचूमर होगा। हाँ जी। अच्छा जी, चले अंदर चले। वो दोनों जोजियां मिलके पता नहीं मुस्तकीम साहब का क्या हाल कर रही होंगी हाँ, यार। तो बहुत ही मस्कीन है यार। ओहो, आप लोग प्लीज लड़ना तो बंद करें, बहुत हो गया है। अच्छा भाई, क्या फैसला हुआ? असली जोजी कौन से वाली है? हमारी समझ में तो कुछ भी नहीं आ रहा नबील मियां कि हमारी जोजी कौन सी है। मैं फैसला कराती हूँ, वो भी 2 मिनट में। जी जी जरूर, कराइए कराइए, फौरन कराइए। इन दोनों जोजियों में असली जोजी वो होगी जो शमीम भाई के खातिर वो करेगी। ओहो, जल्दी बोले माँ जी, मुस्तकीम सब टेंशन में खुद जान ना दे दें। हाँ हाँ हाँ, खुद इन दोनों में से असली जोजी वो होगी जो शमीम भाई के लिए खुदकुशी करेगी। और चुप कर रहने वाले जिन, इतना घटिया आइडिया दिए तूने। हाँ, नहीं तो अभी तो जान बची है एक्सीडेंट से। आप दोनों जोजियां एक काम करें, हमारे साथ आए, मैं और महमूद साहब आप दोनों से पूछताछ
जांच करेंगे और 1 मिनट में पता चलेगा कि असली वाली जोजी कौन सी है। आए ऊपर, आए आप ही आप दोनों में से किसी एक को अभी फौरन जाना होगा। ये जाएगी। हाँ है, मैं क्यों जाऊँ? मैं तुझसे ज्यादा अच्छी एक्टिंग कर रही हूँ। मेरा ख्याल है आप अपने पैसे ले और चली जाए, क्योंकि आप थोड़ी सी ओवर एक्टिंग कर रही हैं। क्यों मैं क्यों जाऊँ? इससे ज्यादा सीनियर एक्ट्रेस हूँ मैं। 4 सीरियल चल रहे हैं मेरे। 2 के अंदर मैं रिश्ते कराने वाली खाला बनी हूँ और 2 के अंदर हीरो की बहन की माँ। हाँ, इससे ज्यादा अच्छी एक्टिंग करती हूँ मैं तो देखो खड़े खड़े आंसू भी निकाल लूंगी। तेरे पर्स में तो हर वक्त ग्लिसरीन रखी रहती है। मैं ज्यादा अच्छी एक्ट्रेस हूँ, मैं बगैर ग्लिसरीन के भी आंसू निकाल लेती हूँ। देखो जरा। अरे बस बस बस, अरे ऐसे कैसे चलेगा? यहाँ कोई फिल्म की शूटिंग थोड़ा हो रही है। हमें शाम से पहले पहले अपना काम करवाना है। मुस्तकीम मुझे अलमारी की चाबियां देने ही वाले थे कि ये टपक पड़ी। बस कर दो बीबी, और मैं अभी तक होती ना तो घर के कागजात निकलवा चुकी होती। देखिए आप लोग समझ नहीं रहे, हमारा प्लान उस वक्त तक आगे नहीं बढ़ सकता जब तक आप दोनों में से एक जोजी वापस न चली जाए। मैं क्यों वापस जाऊँ? ये जाएगी। तू जाएगी, तू जाएगी, और तू जाएगी, तू जाएगी। मैंने क्या ना तू जाएगी। उफ उफ, बस करो यार, मैं मुसाफ करें क्या यार? एक काम करते, मुस्तकीम साहब जिसे कबूल करेंगे ना वही जोजी बेगम बनेगी। मैं उनके सामने ऐसी एक्टिंग करूंगी कि वो मेरे अलावा किसी और को जोजी बेगम मानेंगे नहीं। इसकी ऐसी की तैसी, मैं इसको बताऊंगी कि एक्टिंग होती क्या है। मैं इससे ज्यादा अच्छी एक्ट्रेस हूँ। यार नबील, ये कब आप क्या कर शातिर दिमाग है तेरा, बहुत शातिर। सिंगल गवारा है दिल मेरा, कोई ले जाए इसे क्यों उड़ा के। आशिक गवारा है मन चला, रखा था जो निगाहों से बचा के। दिल सीधा साधा है, मुश्किल इरादा है। इनमें से कौन सी असली कोजी है तो कौन सी नकली? जी हम तो चकरा के रह गए, समझ में नहीं आ रहा इनमें से कौन सी जोजी है। मुझे लगता है कि मैं और माजी ये बता सकते हैं कि असली वाली जोजी आंटी कौन है। वो कैसे? सबसे ज्यादा कोजी के फड्डे ना हमारे साथ होते थे। हम पहचान लेंगे जोजी आंटी को। चले आप दोनों हमारे साथ। देख लो भाई, तुम भी कोशिश करके देख लो। लेकिन एक बात है, जिसको माजी और खूबसूरत जोजी बाजी डिक्लेयर करेंगे ना, वही होगी असली वाली जोजी बाजी। और दूसरी वाली जो है, उसको खामोशी के साथ जाना होगा इस घर से। हाँ ठीक है, ठीक है। मुझे मंजूर है। और मुझे भी मंजूर है। चले जी। जानू कोई ना कोई फैसला करके आना कि असली जोजी कौन है यार। यार मुस्तकीम साहब, वैसे आप बहुत ही खुशकिस्मत तरीन इंसान है यार। अरे दो औरतें इनकी बेगम बनने के लिए आपस में लड़ रही हैं यार। हालांकि बनता एक का भी नहीं था। महमूद साहब, हमें तो दोनों खवातीन से खौफ आ रहा, क्योंकि हमारी आजादी के दिन खत्म हुआ चाहते हैं। वो जो आपकी आजादी के खत्म होने वाले हैं वो दिन है। जी हाँ। देख खूबसूरत, मैं ही असल जोजी हूँ, तुझे तो समझना चाहिए ना। तू ही तो इस घर में एक अक्लमंद है। आप कैसे कह सकती हैं कि आप ही असल जोजी आंटी हैं? ओ पुत्र, एक्सीडेंट के बाद ना मेरी आंखें खुल गई हैं। मैंने सोच लिया कि सबके साथ बहुत प्यार मोहब्बत के साथ रहना है। मैं तो बल्कि ये सोच रही हूँ कि तुम लोगों का किराया भी कम कर दूँ। ये आप कह रही हैं? आप किराया कम करेंगी? ले और नहीं तो क्या। अब तुम लोग मेरा बुरे वक्त में साथ दोगे तो मैं भी तो कुछ ना कुछ करूंगी ना तुम लोगों के लिए। ये तो आप ठीक कह रही हैं जोजी आंटी, लेकिन आप एक वादा करें। वो क्या वादा? बोल ना। कि आप सबके साथ सुकून से रहेंगी और मुस्तकीम साहब को ज्यादा परेशान नहीं करेंगी। लो जी, ये भी कोई कहने वाली गल है। मैं बदल चुकी हूँ पुत्र। तो चले फिर। मुझे तो आप पहले से ही असल वाली जोजी आंटी लग रही थी। हाय, जिऊंदी रहे खूबसूरत, जिऊंदी रहे। हाँ जी बताएं, कौन सी बीमारी है आपको? और मुझे कोई बीमारी नहीं है। और जब तुझे बीमारी नहीं है तो डॉक्टर के पास क्या करने आई है तू? तू डॉक्टर नहीं है बहन। जब मैं डॉक्टर नहीं हूँ तो मुझसे इलाज कराने क्यों आई है? ओहो, मैं इलाज कराने नहीं आई हूँ। तो फिर? हम तो यहाँ ये फैसला करने आए कि असली वाली जोजी कौन है। ओ हाँ, अच्छा मुझे ये बता कि आखिरी बार जो मेरा तेरा फड्डा हुआ था तो तूने कौन सी गालियाँ दी थी मुझे? मैंने
चुड़ैल, डाइन, ऐनक वाली चिन्नी, बड़ा कुछ कहा था मैंने तुझे। बिल्कुल ठीक कह रही है, तू ही जोजी है। सच, अगर मैं जोजी साबित हो गई ना तो कभी नहीं लड़ूंगी तेरे से और बड़ा ख्याल रखूंगी तेरा, बिल्कुल पैड़ों की तरह। है सच? हाँ, आज के बाद लड़ाई माफ, और हम दोनों ना पक्की पैड़े हैं। हाय अल्लाह जी, मैं भी देखती हूँ कि शमीम तुझे कैसे नहीं कबूलता। मेरी बहन, आ मेरी बहन, किकली डाली, आजा मैं तुझे ले चल मेरी बहन, चल। लो जी, आ गई। आज वो हाँ जी, फैसला तो हो गया है कि जोजी कौन है। अरे वाह, लो भाई, अब जानू और माँ जी जिसको जोजी कहेंगी ना, वही होगी असली जोजी। ये जो लाल कपड़ों वाली है ना, ये है असली जोजी। नहीं माँ जी, ये वाली जोजी आंटी असली हैं। अरे ये क्या है भाई, तुम लोग भी एक फैसले पे नहीं आ पाए। देखिए, अगर आप दोनों बसिद हैं जोजी बनने पर, तो हम आप दोनों को कबूल कर सकते हैं, अगर आपको एतराज ना हो तो। हमें तो कोई एतराज नहीं। ये कैसे हो सकता है यार? दो जोजियां एक साथ कैसे रह सकती हैं? अगर एक कमरे में ये दोनों रहेंगी तो आप कहाँ रहेंगे? लैट्रिन में ना। ये क्या जोजी लगा रखा है? जोजी मैं हूँ। एक और जोजी निकल आई है। डॉक्टर साहब को हमने तस्वीर भेजी थी, वो हमारे साथ इतना बड़ा जुल्म नहीं कर सकते। ना चुप कर तू, मैं ही असली जोजी हूँ ना। मैंने भी तो अपनी मर्जी की तस्वीर भेजी थी ना। तू मनु ऐ दस, दोनों है कौन? लो जी, मैं मूसा, मुझे लग रहा है सर्जरी के वक्त लाइट गई है। अरे ये दोनों भी तो जोजी बेगम होने की दावेदार है ना। एक बात बता दूं मजे की आपको, कि मुस्तकीम साहब ने इन दोनों को कबूल भी कर लिया है। क्या मुस्तकीम, तुम्हारी ये जुर्रत? शुक्र है, ख्वाब था, बच गए। बाल बच गए मुस्तकीम, बाल। ये कौन? हेलो, कौन? ओ मैं जोजी, और कौन? कब से फोन कर रही हूँ, किधर मार के? जोजी बेगम, फिर से? जोजी बेगम ने तो इन्हें देसी घी में पराठे बनाने की इजाजत ही नहीं दी। वो तो देसी घी अंदर लॉक एंड की रख के चली गई हैं। मुझे लग रहा है इन्होंने ना लॉक पे लगाया है पराठा। जी, हमने ताला खोल के देसी घी निकाल लिया है। वो क्या है कि जोजी बेगम घर पे नहीं है ना, वो लाहौर गई हुई है अपनी बहन के घर पे। 1 महीना वहीं रहेंगी वो। अच्छा, इसीलिए ये याशियां चल रही हैं। जी, और ये पूरा 1 महीना हम सुकून से गुजारना चाहते हैं। और आप लोगों से भी गुजारिश है कि मुंह उठा के वक्त बे वक्त यहाँ तशरीफ न लाया कीजिए, हमारे काम में खलल पड़ता है, हम ख्यालों में गुम होते हैं ना। नबील, अरे ये तो बेइज्जती करे जा रहे हैं यार। लो भाई, अभी मेरे दिमाग में एक बेहतरीन किस्म का आइडिया था जिससे आपने लाखों रुपया कमाना था, लेकिन आपने बेइज्जती की है और महमूद साहब ने बहुत ज्यादा फेल की है। अब नहीं बताऊंगा। अरे नहीं, आप तो छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते हैं। फरमाइए ना, आप क्या कह रहे थे, फरमाइए। मैं ये फरमा रहा था कि आपके पास गोल्डन चांस है, बेहतरीन मौका है। अरे नबील मियां क्या कर रहे हैं? हम दूसरा निकाह नहीं कर सकते। अरे यार, मैं निकाह की बात नहीं कर रहा, आपको तो हर वक्त निकाह के ख्वाब आते हैं। मैं पेइंग गेस्ट की बात कर रहा हूँ। आपके पास एक कमरा है, इसको पेइंग गेस्ट को दे, पैसे आएंगे, पैसे। अच्छा, हम सोचेंगे भाई। आपके मशवरे का बहुत बहुत शुक्रिया। खाली शुक्रिया से काम नहीं चलेगा मुस्तकीम साहब, आपको हमें अच्छा सा, बेहतरीन सा, जबरदस्त डिनर करवाना पड़ेगा। हाँ, लेविश डिनर। हम इसमें सोचेंगे, लेकिन फिलहाल आप दोनों यहाँ से तशरीफ ले जाइए। तखलिया। यार नबील, ये तो हमें मुंह ही नहीं लगा रहे यार। वो साहब, अगर हम आपके मुंह लगे तो हमें बहुत दूर तक लगना पड़ेगा। यार महमूद साहब, मेरा ख्याल है ये कह रहे हैं कि आपका मुंह बहुत बड़ा है। कोई बात नहीं, खुश होने दे इस 2 दिन के शेर को। आएगी जोजी बाजी, कीदड़ बनाएगी इनको। चले कर ले नाश्ता, केले। तखलिया। जी, बेहतरीन कमरा, घरेलू माहौल और मालिक मकान, भाई उसकी शराफत की तो पूरा इलाका कसमें खाता है। कमरा हम किसी खातून को देंगे। जी हाँ, बाज़ौक़ होनी चाहिए, धीमे लहजे में बात करने वाली, और रुखसार पे दिल हो तो फिर तो क्या ही बात है। जी नहीं, रिश्ते के लिए नहीं, किराए पर कमरा देने के लिए अर्ज कर रहे हैं हम। और देखिए, अगर हमें खातून पसंद आ गई तो निहायत माकूल किराया कर देंगे, बहुत कम कर देंगे। जी बहुत शुक्रिया, नवाजिश।
बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। आज फिर दिल ने तमन्ना की है, आज फिर दिल को हमने समझाया। हाँ हाँ हाँ। जी आप कौन? मैं तमन्ना और आप? मैं खूबसूरत हूँ। माफ कीजिएगा, आप इतने भी ज्यादा खूबसूरत नहीं है। मैं आपसे ज्यादा हूँ, चाहे 4 लोगों को बुलवा के पूछ लीजिए। मैं क्यों पूछूं 4 लोगों से? ये इलाका नया है मेरे लिए, अगर मेरा इलाका होता तो मैं फौरन बुलवा लेती। मेरा मतलब है मेरा नाम खूबसूरत है। ओह, तो यूँ कहिए ना कि सिर्फ नाम के खूबसूरत हैं आप। आपको काम क्या है ये बताइए। मुझे मुस्तकीम साहब से मिलना है। क्यों? वो तो मैं सिर्फ उन्हें बताऊंगी, आपको क्यों? अच्छा भाई आ जाए अंदर। भाई सुभान अल्लाह, को 21-22 साल की तो होंगी ये कम से कम। जी ये है मुस्तकीम साहब। मुस्तकीम साहब आपसे मिलने आई हैं। अरे वाह भाई वाह, आइए ना यहाँ तशरीफ लाइए, बैठकर बातें करते हैं। खूबसूरत, आप जरा सबको इतला कर दीजिए कि कोई हमें आके डिस्टर्ब ना करे, हम एक जरूरी मीटिंग में हैं। अच्छा, इनसे आपकी क्या मीटिंग है? बड़ी खोजी तबीयत है वैसे इनकी। जी जी बजाय इरशाद, आइए ना यहाँ तशरीफ लाइए, आइए बैठिए, इत्मीनान से बातें करते हैं। ये फरमाइए कि भाई वाह, सूट का कलर तो बहुत अच्छा है। लो जी, वो आ रही हैं फरजाना दी काम चोर। 1 घंटे पहले मैंने उसको कहा था चाय बनाने का, पर नहीं। माँ जी आप 2 दफा चाय पीकर भूल चुकी हैं। चुप है, मुझ पे वो लगा रही है। जा जाके चाय बना। मैं नीचे नहीं जा रही। देख ले कफील, ना फरमानिया अपनी बीवी की। नबील, माँ जी नबील। और नबील की नहीं, अपनी बीवी को देख। वो जानू क्या हो गया यार, तुम मेरी माँ की इतनी सी बात नहीं मान सकती हो? इतनी अच्छी सास है, तुम्हें तो पाँव धो धो के पीने चाहिए इनके। चल धो। इसकी जरूरत नहीं है माँ जी। जानू जाओ तुम चाय ले आओ ना यार। और एहतियातन ना थोड़े से गर्मा गर्म पकौड़े भी तल लेना है। मैं नीचे नहीं जा सकती, मुस्तकीम साहब ने मना किया। क्यों भाई, उन्होंने क्यों मना किया है? उनसे मिलने एक लड़की आई है महमूद साहब। लड़की? हाँ, और उन्होंने कहा कि नीचे आके उन्हें कोई डिस्टर्ब ना करे। उशे, ये तो जोजी की जाती इफ्तिखार जैसी हरकतें करने लगा। माँ जी इफ्तिखार कौन? मेरे बड़े मुंह वाले मियाँ इफ्तिखार। अरे क्या कह रही हो भाई, मैंने कभी इस किस्म की हरकत नहीं की है। हाँ भाई, महमूद साहब की इस्मत की तो मैं भी गवाही देता हूँ। थैंक यू यार नबील, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। इस्मत कौन से वाली? वो जो आपकी दोस्त है उसकी गवाही दे रहा हूँ। आपकी गवाही तो कोई पागल ही देगा। नबील चले चल के देखते हैं ये जोजी बाजी के जाते ही कौन मेहमान मिलने आई है उनसे। हाँ चलो चलो, मैं भी चलता हूँ। हाँ, एक आधे बुजुर्ग का होना बड़ा जरूरी है। बुजुर्ग के क्या दिया, मुझे डर है। चले ये ले मेरा गला दबा। ओए, अरे खाने की तरफ से तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए आप। 3 टाइम खाना हम आपके कमरे में पहुंचा दिया करेंगे। कमरे में क्यों? मुझसे अकेले खाना नहीं खाया जाता, मैं आपके साथ बाहर बैठ के ही खाना खाऊंगी। क्यों नहीं, क्यों नहीं। अस्सलाम वालेकुम मुस्तकीम साहब, आपने बताया ही नहीं कि आपकी मेहमान आई हुई है यार। और आपने हमारा तारुफ भी नहीं करवाया। भाई वैसे तो आप तारुफ के काबिल नहीं है दोनों हजरात, लेकिन बहालत मजबूरी कराए देते हैं। ये तमन्ना बेगम है हमारी पेइंग गेस्ट और ये महमूद साहब हैं इस घर के बुजुर्ग, बहुत बड़े बुजुर्ग। अरे बुजुर्गो, ये क्या फरमा रहे हैं आप इन्हें अंकल अंकल कह सकती हैं। और ये है नबील मियाँ, खूबसूरत तो आपने देखी, इनकी वाइफ है वो। इनको आप नबील भाई कह सकती हैं बिला झिझक। लीजिए हो गया जनाब आप दोनों का तारुफ। बस आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई तमन्ना। मैं तो बचपन से ये कहता था कि लपे आती हो दुआ बन के तमन्ना मेरी। आ गई आ गई आ गई। हम लोग ना ऊपर वाले पोर्शन में रहते हैं। आपको रात में किसी भी चीज की जरूरत हो, आपने सीढ़ियों के पास आना है, आके बिल्ली की आवाज निकालनी है, म्याऊ, मैं हाजिर हो जाऊंगा। नहीं, आप ना बिल्ली की आवाज ना निकालिएगा, छोटे से पप्पी की आवाज निकालिएगा। मैं आके आपके सारे काम कर दूंगा। झूठ कह रहे हैं आप। ज्यादा से ज्यादा बड़ा वो जो बुलडॉग होता है ना, उसकी आवाज निकालेगी तो ये आएंगे। हरगिज़ नहीं, ये हमारी मेहमान हैं, हमारी पेइंग गेस्ट हैं, हमारी जिम्मेदारी है। हम इनका ख्याल रखेंगे और बहुत अच्छे से रखेंगे। लेकिन फिलहाल आप दोनों हजरात यहाँ से गायब हो जाइए और निकल जाइए। लो जी, आप दोनों तो
यहाँ आके बैठ ही गए। अरे मुमताज बहन, ये दोनों हमारी मेहमान का खास ख्याल रखने के लिए उतावले हुए जा रहे हैं, इनको जरा संभालिएगा। जी ये तो बहुत अच्छे हैं, कह रहे थे कोई भी काम हो आवाज दे देना। अच्छा, और अगर हम कोई काम कह दें तो 100 बहाने बनाते हैं आप लोग। भाई घर में कुड़ी आई हुई है, कोई जोजी को भी तो बताओ, मैं भी कॉल लगाती हूँ। अरे रहने दीजिए भाई, हम खुद उन्हें फोन करके बता देंगे सब कुछ। ये जोजी कौन है? इनकी खतरनाक तरीन बीवी। हाँ जी। भाई हमने जो इनको बताना होगा खुद ही बता देंगे, आप तरद्दुद मत कीजिए। अरे आइए, हम आपको आपका कमरा दिखाते हैं। क्यों, वो खुद देख लेंगे मुस्तकीम साहब, उनकी आंखों में कौन सा मोतिया उतरा हुआ है यार। इनकी बातों पे ज्यादा ध्यान मत दीजिएगा। आइए तशरीफ लाइए, आइए प्लीज आइए। एक सेकंड, लगेज ले लें, हम लगेज ले लें। आइए आइए। और आप दोनों यहीं पड़े रहेंगे पूरा दिन? अरे जानू, हालात बड़े खराब हैं, नजर रखनी पड़ती है, नजर। चलो ऊपर नबील। हाँ नबील, तुम जाओ ना, यहाँ मैं नजर रख लूंगा। नहीं, आप क्यों नजर रखेंगे? आपकी तो नजर वैसे ही कमजोर है, आपको इमदाद की जरूरत है। मैं आपको ऊपर लेके जाऊँ। चले चले, मैं भी पकड़ता हूँ इनको, कहीं टूटा ना लग जाए। नहीं लगता यार। अरे इतना चले चले ऊपर चले। गिरना नहीं। तमन्ना जी, ये देखिए मैं आपके लिए गरम गरम चाय और मजे मजे के बिस्किट लेके आया हूँ। ओए नो, बाहर लॉन में बैठ के गरम गरम चाय पीते हैं और बातें करते हैं आपस में ना, हमें एक दूसरे को जानने का मौका मिल जाएगा। तमन्ना, आप यहाँ खड़े क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं, मैं तमन्ना जी के लिए चाय लेके आया था। एक लम्हे से पहले यहाँ से गायब हो जाइए, जहाँ से आए वहाँ जाइए। चाय तो हम क्या कह रहे हैं? जाइए, एक लम्हे के लिए रुकिए। थैंक यू, अब जाइए। बहुत ही बदतमीजी है यार, किसी के ब्लेड में मुँह मारना। आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अब आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम खाना पका के बल्कि बना के लाए हैं तमन्ना जी के लिए, और कोशिश करेंगे कि अपने हाथों से उन्हें खिलाएं। कोई जरूरत नहीं आपको ये तरद्दुद करने की, वो हमारी पेइंग गेस्ट हैं, ये खाना हम उन्हें देंगे जाके। आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। मुस्तकीम साहब क्या कर रहे हैं यार, आप थक जाएंगे। आप निकलिए यहाँ से, हमारी थकावट का आपको बहुत एहसास हो रहा। जाइए आप। जा रहे हैं यार। वो हमारी तमन्ना जी हैं, हम जाने और वो जाने। ये आपका आखिरी फैसला है। थोड़ी थोड़ी सी प्याज डालो, थोड़ा थोड़ा घी। तमन्ना जी मुलाजा फरमाइए, हम अपने इन हाथों से आपके लिए खाना बनाकर लाए। मैं तो सोच रही थी कि बाहर आपके साथ बैठकर खाती। अरे इतनी खौफजदा हो रही है, कोई लाश देख ली? इतना खुशगवार माहौल है, कुछ तो खुश होइए। नहीं खाएंगे तो खाना हम इकट्ठे ही साथ खाएंगे, बल्कि एक दूसरे को खिलाएंगे और इसी कमरे में बैठकर। आप बहुत अच्छे हैं, और आपकी वाइफ कितनी लकी है कि उन्हें इतना हैंडसम हस्बैंड मिला है। अरे भाई, वो भी इतने अच्छे माहौल में क्या जिक्र छेड़ दिया आपने। वो लकी नहीं, ना शुक्री हैं, परले दर्जे की ना शुक्री हैं। इतने अच्छे शौहर की कदर ही नहीं करती वो। पर क्यों? इतने बड़े बंगले के मालिक हैं आप, और आमदनी भी बहुत अच्छी होगी। जी जी बिल्कुल। तो फिर क्यों आपकी बीवी आपके प्यार की कदर नहीं करती? जी बस यही तो दुख है, हमें सच्चा प्यार मिला नहीं आज तक। आप दुखी ना हो, आपको सच्चा प्यार जरूर मिलेगा मुस्तकीम साहब। जी क्या कहा आपने? एक दफा फिर फरमाइएगा। सच्चा प्यार जरूर मिलेगा। शुक्र है आप मुझे यहाँ मिल गई। आपने तो मुस्तकीम साहब को बॉडीगार्ड ही रख ली है। अरे नहीं नहीं, वो तो बेचारे बस मेरा ख्याल रख रहे हैं। अच्छा, लेकिन उनसे अच्छा ख्याल मैं रख सकता हूँ तुम्हारा तमन्ना। लेकिन फिर आपकी वाइफ बुरा मान जाएगी ना। जब शौहर करोड़पति हो तो बीवियां छोटी मोटी बात का बुरा नहीं मनाती। करोड़पति? लेकिन फिर आप यहाँ किराए पे क्यों रह रहे हैं? अब वो इसलिए कि पाकिस्तान में मुश्किल रहना नहीं है ना मुझे, इसीलिए मैंने यहाँ प्रॉपर्टी ही नहीं खरीदी। मेरी सारी प्रॉपर्टी जो है वो पाकिस्तान से बाहर है। यूके में मेरे बहुत सारे अपार्टमेंट्स हैं और कुछ विलास जो है वो दुबई में हैं। 2-3 तो मैंने आइलैंड खरीदे हुए हैं। आइलैंड?
वाह, आपकी वाइफ कितनी लकी है। हाँ वो तो लकी है, लेकिन मैं अनलकी हूँ। वो क्यों? क्योंकि यह शादी मेरी माँ ने जबरदस्ती कराई थी, वरना मुझे अपने लिए एक अक्लमंद, खूबसूरत और अंडरस्टैंडिंग करने वाली बीवी की तमन्ना थी। तमन्ना। नबील, नबील, अरे तुम्हें खूबसूरत कब से अंदर ढूंढ रही है यार। उसने 2 किलो टिंडे मंगवाने हैं। टिंडे? तो 1 किलो तो है, दूसरा मैं लेके आता हूँ। चलो जाओ। ये तुम्हें तंग तो नहीं कर रहा था? टेलीफोन नंबर तो नहीं पूछा ना? फिर ठीक है, एंजॉय करो। अब आप कौन है? जी मैं महबूब हूँ। किसके? मेरा नाम महबूब है और मैं अपनी बीवी की तलाश में यहाँ आया। अच्छा, कैसी आपकी बीवी? मेरी बीवी खूबसूरत है। ये क्या बदतमीजी है? जी कौन सी बदतमीजी? खूबसूरत मैं हूँ। हाँ आप भी ठीक ठाक हैं, मगर वो ज्यादा खूबसूरत। उसका नाम क्या है? उसका नाम तमन्ना है। अच्छा, ओ आप तमन्ना के हस्बैंड हैं। हाँ, कहाँ है वो? कहाँ है वो? जल्दी बताएं, वरना मैं अपनी जान दे दूंगा। अच्छा, इतने ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, अंदर ही आपकी तमन्ना। आ जाए। नहीं, ये मेरी तमन्ना नहीं है, ये तो कोई आंटी है। खबरदार जो मुझे आंटी कहा हो तो। माँ जी, तमन्ना कहाँ है? वो चुड़ैल हमारे शौहरों के साथ बैठी की खा खा कर रही है। माँ जी, उसका शौहर आया है। वो चुड़ैल शादीशुदा है। आप लोग ये बार बार चुड़ैल किसको कह रहे हैं? ला, तेरी बीवी को। क्या मेरी बीवी सचमुच चुड़ैल बन गई? हाँ, तुझे मलवाती हूँ, आजा, शाबाश। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें मनाने आया हूँ जानू। जानू? ओए जानू क्या है दादा? एक गैर औरत को मैं जुबान खींच दूंगा गुद्दी से। ओ भाई, मैं अपनी बीवी को जानू कह रहा हूँ। बीवी? हाँ, ये मेरी बीवी है और मुझसे लड़कर यहाँ बैठी है। मैं इसे मनाने आया हूँ। पर मैं नहीं मानने वाली। जानू मान जाओ। देखो ना, मैं ये कान पकड़ रहा हूँ, अम्मी की बातों को दिल पे मत लगाओ प्लीज। क्यों ना लगाऊं? दिन रात उठते बैठते ताने देती है मुझे। ले भाई, बिल्कुल ठीक करती है वो। जानू, मैंने अम्मी को भी समझाया है, मुझे पता है उन्होंने ज्यादती की है तुम्हारे साथ, मगर प्लीज मुझे माफ कर दो ना। हरगिज नहीं, माफ नहीं करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, आप लोग अकेले में जाकर अपने प्राइवेट मैटर सॉल्व करें ना, इस तरह सबके सामने क्यों लड़ रहे हैं? हाँ, चलो जानू, मैं बाहर जाके ना अकेले में तुमसे मुर्गा बनकर माफी मांगूंगा। मान जाओगे ना प्लीज? मुझे साथ ले दे, जब ये मुर्गा बनेगा मैं ऊपर बैठूंगा इसके। मैं जब नाराज होती हूँ आपने तो कभी मुर्गा बन के नहीं बनाया मुझे। ओ माँ जी, उड़ने वाला सांप मुर्गा कैसे बन सकता है यार? ये ठीक है। अरे भाई बस कर दे, आप लोग बस कर दे। हमें अपनी तमन्ना की फिक्र खाई जा रही है। जाने वो अपने जालिम शौहर से कैसे जान छुड़वाएंगी, हम अभी देखकर हाजिर होते हैं। अरे महबूब, तुम वापस चले जाओ, मुझे उस जहन्नुम में नहीं जाना। क्यों तमन्ना, क्यों? आखिर मरने के बाद तुमने हमेशा हमेशा जहन्नुम में ही तो रहना है। क्या महबूब, तुमने अपनी माँ और बहनों के साथ मिलकर मुझे बहुत सताया है। मुझे उस घर में वापस जाने का मत कहो। नहीं कहूंगा, हरगिज़ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं तो खुद वो घर छोड़ के आया हूँ। सच? हाँ, मैंने साफ साफ कह दिया है कि जहाँ मेरी तमन्ना रहेगी मैं भी वहीं रहूंगा। मतलब तुम मेरे साथ इसी घर में रहोगे? हाँ, क्यों नहीं। वैसे क्या किराया ले रहे हैं ये लोग? अरे बड़ा मुनासिब किराया है और बड़े अच्छे लोग हैं। अगर हम अपनी जरा सी मजबूरी बता देंगे तो किराया और भी कम हो जाएगा। और मुस्तकीम भाई तो मेरे बड़े भाइयों जैसे हैं, मान जाएंगे। तो बस फिर हम दोनों हमेशा साथ साथ रहेंगे तमन्ना जान। हाय, कितनी प्यारी जोड़ी है ना हीर और रांझे की। हीर रांझा नहीं माँ जी, तमन्ना और महबूब। अरे क्या अच्छी जोड़ी है मोमो। अजीब नशे किस्म का लड़का है, मगर लड़की बहुत प्यारी है यार। बड़ी ही बकवास जोड़ी है, अकेली ही ठीक थी वो। अरे नबील मियां, वो अकेली नहीं रही, उनका शौहर भी यहाँ रहने के लिए पर तोड़ रहा है। हम अपने गुनाहगार कानों से सुन के आ रहे हैं अभी अभी। मुस्तकीम साहब, एक तो आपके कान बहुत बड़े हैं यार, पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें सुन लेते हैं। अरे मुस्तकीम साहब, आप किस किस्म की बातें कर रहे हैं यार? अरे वो गैर मर्द इस घर में रहेगा? अरे हमारी औरतें यहाँ चलती फिरती हैं, ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। मेरी गैरत भी ये बर्दाश्त नहीं करेगी। अभी अभी मैंने अपनी गैरत से पूछा है। क्या कह रही है? मैंने अपनी जानू को मना लिया है। जानू, हमारा कमरा कहाँ है? कौन सा कमरा भाई?
आपका कोई कमरा नहीं है मुस्तकीम साहब, बताए ना यार। जी हम ये सोच रहे थे कि अब आप अपना कोई बंदोबस्त कर लीजिए, कोई घर दूसरा ढूंढ लीजिए। ऐसे तो ना कहें मुस्तकीम भाई, भाई अभी तो आए हैं महबूब। अरे भाई आप चाहें तो किराया बढ़ा सकते हैं। आप दे ही नहीं पाएंगे भाई। अरे आप बताएं तो सही। 2 गुना किराया देना होगा। डबल। हमें मंजूर है। हाँ, हम 2 गुना नहीं 3 गुना किराया देने के लिए तैयार है। आओ महबूब, तुम्हें कमरा दिखाती हूँ। चलो। भाई खुदा झूठ ना बुलवाए तो जहर लग रहा है उनके साथ जाता हूँ। अरे संभाले अपने किराएदारों को मुस्तकीम साहब, और खबरदार हमें ऊपर डिस्टर्ब किया आपने। और चला जानू उठाओ यार, पूरा एपिसोड यहाँ निकाल दिया। चले हम ऊपर चले यार, हमारा क्या लेना देना इनसे। आप जाने, आपका काम जाने। दो गई है यार। अरे भाई देखे तो सही क्या हो रहा है। इशफाक, आप भी मुझे प्यार से जॉन जॉन कहा करें ना प्लीज। भाई बस भी करो मोमो। यार नबील, जब से ये कपल आया हमारे घर में यार, तुम्हारी माँ ने उल्टी सीधी बातें करनी शुरू कर दी हैं। कभी कहती है मुझे अपने हाथ से खिलाओ, कभी कहती है मेरी तारीफें करो, और अब देखो कह रही है मुझे जान जान कहो। यार महमूद साहब, मुझे लग रहा है कुछ ना कुछ करके इनको घर से निकालना पड़ेगा। वो नबील भाई, मैं और महबूब जरा छत पे जाना चाह रहे थे। एक तो मैं भाई नहीं हूँ तुम्हारा, दूसरा ये कि छत पे चुड़ैल का साया है। हाँ, और अगर तुम्हारा मियाँ ऊपर गया ना तो ये खून की उल्टियां करके वहीं मर जाएगा। शुक्रिया महमूद भाई, आपने मेरे शौहर को बचा लिया। भाई तमन्ना के सारे भाई बहुत अच्छे हैं, मुझे तो घर जैसा माहौल लग रहा है। तो आप लोग अपने घर वापस नहीं जा रहे? अगर इनके घर वालों ने माफी मांग ली तो। वैसे आप सब भी मेरे अपने घर वालों जैसे हैं। इसीलिए तमन्ना ने सोचा है कि वो आज आप सबको अपने हाथों से खीर बनाकर खिलाएगी। खीर? आज तक मेरी बहू ने तो मुझे खीर बना के खिलाई नहीं। तो क्या हुआ, मैं खिला दूंगी माँ जी। आप सब लोग थोड़ी देर बाद नीचे आ जाइएगा खीर खाने। जी जी मुनासिब। क्या जरूरत थी मेरी बुराई करने की? रोज मैं आपको पराठे बना बना के खिलाती हूँ। तेरे रबड़ जैसे परोठे खा खा के ना तो मेरे दांत टूट गए सारे। ओ माँ जी, अब इतने भी बुरे नहीं होते मेरी बीवी के हाथ के पराठे। 15-20 मिनट पानी में डुबोएं तो नरम हो ही जाते हैं यार। शट अप नबील। एक बात तो तय है, मेरी तमन्ना जैसी खीर कोई बना ही नहीं सकता। आप लोग तो उंगलियां भी साथ खा जाएंगे। चलो देख लेते हैं। आप सब लीजिए ना। जी 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 जी। पकड़ाओ। ये ले माँ जी। जानू ये लो, ये ले मामू साहब जल्दी से आओ। मुझे भी ये वाह 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 वाह, अच्छा नाइस, वेरी। मामू साहब यार, मुझे नींद क्यों आ रही? मेरा तो सर घूम रहा है। काउमा। और ये क्या, ये सारे एक साथ फौरन बेहोश हो गए। और तुमने दवाई ज्यादा तो नहीं डाली थी? मर तो नहीं जाएंगे ये सारे? अरे हमेशा जितनी डालती उतनी डाली थी। अब जल्दी करो, इनके होश में आने से पहले घर का सारा माल लूटते हैं। अच्छा जल्दी करो, मैं ऊपर जाके कमरों की तलाशी लेता हूँ, तुम नीचे देखो। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल कुछ मिला? कुछ खास नहीं, बस 1-2 लाख कैश ही था। मुझे कैश तो नहीं मिला, लेकिन ये ज्वेलरी मिली है। दुआ करो कि असली हो। बहुत ही कंजूस किस्म के लोग हैं, कैश भी नहीं रखते घर पे। बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, झूठे कहीं के। छोड़ो इन्हें, इससे पहले कि ये होश में आ जाए। भागो, निकलो। खबरदार, तुम दोनों अपनी जगह से हिले तो। यू आर अंडर अरेस्ट। 10 साल कैद बामुशक्कत और 10 लाख जुर्माना। ओ माय बाप, इतनी छोटी सी चोरी की इतनी बड़ी सजा। मुझे इस केस में मुलविस ना करें, मैं तो इस घर की काम वाली हूँ। चल झूठी ये झूठी है। तुम सब तो बेहोश थे।
ओए बेवकूफ, हम सब तो एक्टिंग कर रहे थे बेहोश होने की। पर उस खीर में तो दवा मिली थी बेहोशी की। वो खीर मैंने बदल दी थी। यकीन नहीं आ रहा ना? तो फ्लैशबैक देखिए। आइए। हाँ जी, अब आया यकीन। चलो तुम लोग अपना सामान लो। पकड़ो पकड़े और पैसे निकाल, पैसे निकाल। जल्दी दे पैसे। निकाल। हाँ। और तुम लोग चलो ना थाने। अरे वाह वाह पट साहब, पहली बार ये लाइन आपने हमारे अलावा किसी के लिए बोली है, मजा आ गया। चलो थाने। चल यार चल, उस बार चल